मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? ताजा शिकस्त के जख्म तो अभी हल्के भी नहीं पड़े। देखिए, बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। राजनीति का राह नहीं समझने वाला भी बता सकता है कि मौजूदा हालात में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। बिना एकजुट हुए तो यह लगभग असंभव है। बिहार में आखिरी वक्त तक विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सिर फुटव्वल होती रही। कई सीटों पर तो बात बनी नहीं, तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कहकर कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने छुट्टी पा ली। नतीजा सबके सामने है। बिहार में सिर्फ 6 सीटें लाने वाली कांग्रेस अब कह रही है कि वो मुंबई का बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से कांग्रेस की बात बन नहीं पा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला ने ऐलान ही कर दिया, बीएमसी का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन मुंबई कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि हम इस मुंबई कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आगे लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वो तवज्जो देने को राजी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को साफ कहा है कि ऐसे तो हम दोनों हार जाएंगे। बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आना जरूरी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा है कि बिहार चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है, इसलिए हमें एक होकर लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ बीएमसी ही नहीं, कांग्रेस मुंबई की तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब साफ साफ कहें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए रास्ते अपने आप बन जाएंगे। और तो और उसके लिए एकनाथ शिंदे से भी छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र में एक छत्र राज के बीजेपी के सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उद्धव ठाकरे के लिए तो महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। 2024 के विधानसभा चुनाव में वो झटका खा चुके हैं। अगले साल शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के जन्म की शताब्दी है। उद्धव ठाकरे को अगर राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है और बाल ठाकरे की राजनीतिक ब्रांड वैल्यू का खुद को उत्तराधिकारी साबित करना है, तो किसी भी कीमत पर उन्हें बीएमसी का चुनाव जीतना ही होगा। उद्धव ठाकरे 2022 में शिवसेना के टूटने के बाद से ही हर तरह की सत्ता से बाहर हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है मुंबई जीतना। वहीं से शिवसेना की राजनीति की शुरुआत हुई थी और यहीं से शिवसेना को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। 1990 में बीएमसी का चुनाव जीतने के बाद ही बाल ठाकरे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। 1995 के बाद से लगातार बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। यहीं से पार्टी को पैसा मिलता है और पावर भी यहीं से आती है। यहीं से शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में अपना विस्तार किया है। अब अगर यह किला भी ढह गया तो ठाकरे का नाम बस इतिहास में रह जाएगा। उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक अस्तित्व के सवाल से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष के दूसरे दल बचे रह जाएंगे। महाविकास अघाड़ी टूटी तो उद्धव के साथ कांग्रेस भी महाराष्ट्र में कहीं की नहीं रहेगी। अब जरा इस बात को समझिए कि ऐसी नौबत क्यों आई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस क्यों अकेले लड़ने की बात कर रही है? दोनों के बीच झगड़े की जड़ में है राज ठाकरे, हिंदी भाषियों के खिलाफ राजनीति करने वाले शिखर पुरुष, उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति चमकाकर मराठी वोट बैंक के मालिक बनने का दावा करने वाले राज ठाकरे। शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र निर्माण सेना बनाकर भी अपनी राजनीतिक जमीन को वो पुख्ता नहीं कर सके। एक समय में मोदी के साथ बैठने की कोशिश भी की, लेकिन वहां एकनाथ शिंदे पहले से मौजूद। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को लगता है कि अगर बाल ठाकरे की विरासत को फिर से हासिल करना है तो साथ आना होगा। राज ठाकरे को भी लगने लगा है कि राह में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुंबई के ठाकरे ब्रांड को खत्म नहीं कर पाएगी। इसी साल जुलाई महीने में उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आए। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में सरकार ने हिंदी भाषा को पहली से 5वीं कक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया था। इसके विरोध में मुंबई में 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे ने एक मंच पर आकर आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। राज ठाकरे ने कहा था, मेरा महाराष्ट्र किसी राजनीति या लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था, हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। अब बीएमसी के चुनाव में भी उद्धव और राज ठाकरे साथ हैं। दोनों को लगता है कि उनके साथ आने से मराठी वोट बैंक एकजुट रहेगा। वो ठाकरे की राजनीतिक विरासत को बीजेपी से बचाए रख पाएंगे, लेकिन राज ठाकरे के नाम पर कांग्रेस राजी नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि राज ठाकरे की वजह से उसके उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक वोटर बिदक जाएंगे। आखिर में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पिछले दिनों महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं ने भी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से राज ठाकरे को गठबंधन में शामिल कर लेने की सिफारिश की, लेकिन सपकाल ने छूटते ही कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी नेता के साथ गठबंधन नहीं करेगी जिसके तौर तरीके बेहद ही गैर लोकतांत्रिक हो। हालांकि इस बीच राज ठाकरे ने कई बार अपने आप को हिंदी भाषियों और उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर उदार दिखाने की कोशिश की है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नजर नहीं आती। देखिए, यह बात सच है कि मुंबई शहर के सभी 227 वार्डों में कांग्रेस की कम या ज्यादा मौजूदगी है।
ज्यादातर उत्तर भारतीय मुसलमान और दलित कांग्रेस के समर्थक। कांग्रेस को लगता है कि राज ठाकरे के साथ जाना आत्मघाती फैसला हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत के पोस्टर बॉय रहे हैं। दूसरा, उनका हिंदुत्व बीजेपी के करीब है। उन्होंने पिछले 15 साल से भाषाई और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की राजनीति की है, इसलिए उसके लिए बीएमसी के चुनाव में अकेले जाना फायदेमंद रहेगा। अब जरा इस बात को समझिए कि बीएमसी चुनाव में वोटरों का अंकगणित क्या कहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में 44,04,928 लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा मराठी है, और 35,98,542 लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, और 14,28,091 लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है। और मराठी वोट बैंक की स्वाभाविक दावेदार शिवसेना ही है, और शिवसेना के 3 हिस्से हैं, शिंदे, उद्धव और राज ठाकरे, और तीनों में से कोई दावा नहीं कर सकता कि सारे मराठी उसके साथ हैं या ज्यादातर मराठी उसके साथ हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम उस वोट बैंक के पीछे भागे तो गैर मराठी वोटर बीजेपी के पीछे चले जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस अड़ी है कि राज ठाकरे के रहते उद्धव के साथ बातचीत नहीं हो सकती। उसने एनसीपी शरद पवार गुट का दरवाजा जरूर खटखटाया है। 19 नवंबर को मुंबई कांग्रेस की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने एनसीपी पवार गुट के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की। वर्षा गायकवाड़ ने इस मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने शरद पवार से बीएमसी का चुनाव साथ मिलकर लड़ने की गुजारिश की है। हम दोनों ही नेचुरल पार्टनर हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा कि पवार साहब ने अपने मुंबई के नेताओं से कांग्रेस नेताओं के साथ इस दिशा में बैठकें करने को कहा है। उधर बीजेपी मराठी वोट बैंक को बांटने और गैर मराठी वोटरों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले दिनों मुंबई बीजेपी के प्रमुख आशीष सेलार ने बयान दिया था कि मुंबई का मेयर कोई हिंदू ही होना चाहिए। मराठी या गैर मराठी के सवाल को वो गोल कर गए, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस अकेले जाने का मूड बना चुकी है। 2 दिसंबर को विदर्भ के इलाकों में 46 म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव होने हैं। 40 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ रही है। अगले साल जनवरी में बीएमसी के चुनाव होने हैं। 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सबसे बड़ी राजनीतिक जंग होगी। इसी से महाराष्ट्र की सभी पार्टियों की हैसियत का पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।